हेलो दोस्तों, आज हम कंपेयर कर रहे हैं होंडा की हॉर्नेट CB 125 को ओला की S1X के साथ। हालांकि दोनों व्हीकल का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि वो एक इलेक्ट्रिक स्कूटर है और ये एक बाइक है पेट्रोल की। लेकिन दोनों बाइकों की जो प्राइस है वो ऑलमोस्ट सेम सी आती है। तो सेम बजट में एक बार बंदा सोचता है कि मैं इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लेता हूँ ताकि मेरी जो रनिंग कॉस्ट है वो कम हो जाए। लेकिन उसके माइंड में ये भी आता है कि परफॉर्मेंस कैसी रहेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल की पेट्रोल की कंपैरिजन में। तो जो CB 125 है ये 125 सीसी के साथ आती है, जिसके अंदर 11 bhp और 11 Nm के आसपास टॉर्क है। और जबकि जो ओला S1X है इसके अंदर 2 किलोवाट की बैटरी वाला वेरिएंट है हमारे पास, जिसके अंदर 7 किलोवाट की पावर है। और जो वेट है वो दोनों का लगभग सेम सा है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है वेट में। और प्राइस भी लगभग सेम सा हो जाता है, वो 95,000 से स्टार्ट होकर 1,25,000 तक जाती है। जबकि इसके अंदर एक ही वेरिएंट आता है जिसका 1,02,000 एक शोरूम है। तो लगभग बीच में आती है ये, उसके और इसके बेस और टॉप मॉडल के बीच में आ जाती है हॉर्नेट। तो देखते हैं ऑन पेपर जो इलेक्ट्रिक और पेट्रोल का फ़र्क है वो ऑन रोड क्या रहता है। पेट्रोल व्हीकल फास्ट रहती है या फिर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल 125 सीसी बाइक को बीट कर देती है, वो चीज़ आज हम चेक करेंगे। तो चलिए करते हैं रेस को स्टार्ट। फर्स्ट राउंड में मैं चला रहा हूँ ओला की S1X और भाई चला रहे हैं हॉर्नेट। बाइक का वेट है लगभग 80 किलो के आसपास और मेरा है 70 किलो के आसपास है। तो बॉडी वेट जो बाइक चला रहे हैं उनका ज़्यादा है। और फर्स्ट राउंड में मैं करता हूँ इसमें स्पोर्ट्स मोड में ही कर लेता हूँ। और उसके बाद देखेंगे अगर ये आगे रहती है तो नॉर्मल मोड वगैरह में करके देखेंगे, वरना स्पोर्ट्स में रखेंगे। फर्स्ट राउंड में दोनों फुल पोटेंशियल पे चल रही हैं। तो चलिए करते हैं रेस को स्टार्ट। ओला की S1 काफ़ी ज़्यादा तेज़ है हॉर्नेट के कंपैरिजन में। अब करके देखते हैं दूसरा राउंड। और दूसरे राउंड में क्या करेंगे, हम ड्राइवरों को चेंज करेंगे, फिर देखेंगे क्या कुछ रिजल्ट रहता है। ये करते हैं सेकंड राउंड को स्टार्ट। इस राउंड में मैं चलाऊंगा हॉर्नेट और भाई को देते हैं ओला S1। वो अभी भी स्पोर्ट्स मोड में ही है। और नेक्स्ट राउंड करके देखेंगे नॉर्मल मोड में क्या रिजल्ट रहता है। अगर इस राउंड में भी हॉर्नेट हार गई तो टेस्ट करेंगे उसको, वरना स्पोर्ट्स में ही रखेंगे। तो चलिए करते हैं राउंड को स्टार्ट, सेकंड राउंड को। अब की बार है हॉर्नेट मेरे पास और देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है।
हो गए। बॉडी वेट का भी फर्क लगता है मेरे को, क्योंकि मेरा वेट भाई से कम है ना, शायद इस वजह से अब की बार विन रही हॉर्नेट। तो एक और राउंड करके देखते, 2 राउंड और करेंगे। एक बार 2 बार से मैं ओला S1X चलाऊंगा और भाई को देंगे हॉर्नेट, और फिर देखते क्या रिजल्ट रहते हैं। ठीक है, करते हैं राउंड को स्टार्ट। मैं चला रहा हूँ ओला S1 और भाई चला रहे हैं हॉर्नेट। थर्ड राउंड को करते हैं स्टार्ट अब। इस राउंड में भी विन रही ओला। यानी अभी तक के जो हमने 3 टेस्ट किए हैं, पहले राउंड में जब मैं ओला चला रहा था तो ओला विन रही। सेकंड राउंड में हॉर्नेट आगे निकल गई थी। हालांकि टॉप एंड में आके एक बार ओला पास में आने लग गई थी, लेकिन इसकी जो लिमिट होती है ना, 116 तक लिमिट है, जबकि वो टॉप एंड में अगर हम बात करते हैं तो 18 119 तक चली जाते हैं, जिस वजह से लास्ट में वापस से हॉर्नेट निकल गई थी। लेकिन थर्ड राउंड में 2 बार से ओला स्टार्टिंग से ही मतलब स्टार्टिंग में हॉर्नेट आ गई थी, क्योंकि इनिशियल में थोड़ा सा टाइम लेती है। लेकिन जैसे इसने पुल करना स्टार्ट किया, ये 2 बार से आगे निकल गई, फिर हॉर्नेट इसको बीट नहीं कर पाई। जो मेन फ़र्क आ रहा है वो बॉडी वेट का आ रहा है। मेरा बॉडी वेट कम है, इसलिए मैं इस व्हीकल को चलाता हूँ तभी आगे रह जाती है, उसको चलाता हूँ तो थोड़ा सा वो आगे रह जाती है। परफॉर्मेंस हालांकि दोनों की बराबर सी है, कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं है। बाकी एक राउंड और कर लेते हैं, फिर देखते क्या रिजल्ट रहते हैं। तो चलिए करते हैं 4th राउंड को स्टार्ट। अब मैं 2 बार से चला रहा हूँ हॉर्नेट और भाई चला रहे हैं ओला S1X। अब की बार हमने रूट को भी थोड़ा सा चेंज किया है। पहले हम उस साइड चला रहे थे, अब हम ये रोड के इस साइड चलाएंगे। यहाँ पे थोड़ा सा 1-2 पुल वगैरह हैं तो फ़र्क आएगा रिजल्ट में। देखते हैं क्या रिजल्ट रहता है। चल
सेम सी रही, लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। एक बार हमें थोड़ी सी ब्रेक लेनी पड़ गई थी, जिस वजह से ये राउंड को हम फेयर नहीं बोल सकते। तो इस साइड से जाते टाइम फिर से करते हैं इसी राउंड को और देखते हैं क्या रिजल्ट रहते हैं। चलिए इस साइड से और करते हैं। वो बीच में ब्रेक लेनी पड़ गई थी थोड़ी थोड़ी, ठीक है। हैं देखते हैं। तो चलिए करते हैं एक और राउंड को स्टार्ट। दोबारा कर ले, कोई नहीं कोई नहीं। जैसे ही दूसरा हॉर्न देऊँ ना उसी टाइम रेस दे दिए तू दूसरा हॉर्न पे, क्योंकि ये तो फटाक से ही उठ जे है, वो थोड़ा टाइम ले हुआ है ना, बार बार रेस देने की जरूरत को नहीं उसमें। लगभग हर राउंड का वही रिजल्ट है। अगर इनिशियल में जो हॉर्नेट है वो स्टार्टिंग में ही पुल कर लेती है तो हॉर्नेट आगे रहती है। ओवरऑल कंक्लूजन ये है, हॉर्नेट टॉप स्पीड में ज़्यादा है, उसके अंदर लिमिटर आ जाता है 116 पे जाके, जबकि इसमें 120 पे लिमिटर है। और जो स्पीड ऑफ एरर है वो भी ओला के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा है। जब वो 115-16 पे चल रही होती है, 111-12 पे चल रही होती है, तो ये उससे आगे निकल जाती है जब 115-16 पे पहुंचती है। तो हमारी से रेस की जो विन है वो रहती है होंडा हॉर्नेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और बाइक और किसी और स्कूटी के साथ।